690 में। तो कैसे हैं सब भेद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। तो शुरू करते हैं आज कोट से, फिर बाद में लेंगे हम आर्टिकल। तो रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं जिंदगी के सफ़र में, रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं जिंदगी के सफ़र में, मंजिलें तो वही हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। तो बहुत बढ़िया बात लिखी है। जिंदगी के सफ़र में रास्ते ख़त्म नहीं होते हैं, मंजिल तो वही है जहाँ ख्वाहिशें थम जाए। तो यह ख्वाहिशें, इच्छाएं, कामनाएं जहाँ ख़त्म हो जाती है वहीं पे मंजिल आ जाती है। वहीं पे आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, वहीं पर आप परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं, वहीं पे आप अपने जीवन के ध्येय को समझ लेते हैं। अब एक और सुबह सुबह जो नॉर्मल जनरल कोट फैलाते हैं ना, भेजते हैं, अब वो 4 वेदों का अर्थ ना जाना तो कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, ये 4 शब्दों का मर्म जानो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। तो भाई ये 4 चीज़ों से दुनिया नहीं चलती है, ठीक है। बहुत कुछ है इस जीवन में, है। तो इसलिए ये इस तरीके की कोट अधूरी है। और लोग ये कहते हैं कि भी चलो पूरा तो नहीं पड़ेगा, इतना ही करेगा, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। 4 वेदों का अर्थ, हाँ, कुछ भी करो लेकिन जानो। नहीं तो मन को नहीं जान पाओगे तो फिर आत्मा को कैसे जानोगे? अगर आत्मा को नहीं जान पाओगे तो सब कुछ टलता जाएगा, राइट है। इस कर्म का जो बंधन है, इस जन्म का जो बंधन है वो बढ़ता जाएगा, बंधन बढ़ेगा, अगले जन्म में फिर नया बंधन पैदा होगा। तो बंधन जितने क्रिएट होंगे उतना भुगतने के लिए नए जन्म लेने पड़ेंगे। कई लोग बोलते हैं कि पूरी हमने ठेका ले रखा है क्या, सब कुछ इसी जन्म में ख़त्म करें। अरे अगले जन्म में कर लेंगे, तो बस कर लो। कल पे जो टालता है वो फिर काल के साथ ही जाता है। तो यही बात है, जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। समय चला गया तो फिर रहेगा पछतावा। तो जो कल करना था वो आज ही करना है, राइट। तो इस ऐसी जो कोट है वो अधूरी है। तो 4 वेदों का अर्थ जरूर जानिए, मन को जरूर जानिए, आत्मा को जरूर जानिए, तभी जो है आप अपने आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। आत्मा का कल्याण होगा तभी कुछ फायदा होगा। तो आज हम गुरु कृपा, सनातन ज्ञान के अंदर गुरु कृपा का 4 प्रकार से होती है वो हम बात करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ी सी कोट्स है वो भी पढ़ लेते हैं, फिर ये आर्टिकल लेते हैं। असली संत वही होता है जो सीधा प्रभु से मिलाता है, जो मन की डोरों को ईश्वर की ओर जोड़ दे, जो मन की मणि राम मुनि बना दे, जो मन को मणि राम मुनि बना दे, जो 5 बेरी से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुड़वा दे, जो परम पद का मार्ग बता दे, आवागमन से छुड़ा दे, परम सत्य का साक्षात्कार करा दे। ऐसे क्रांतिकारी गुरु सच्चा गुरु होता है, जो असत्य से सत्य की ओर ले जाए, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, समस्त बंधनों से मुक्त करा दे। यह है सच्चा गुरु। तो ये थी डेफिनेशन सच्चे गुरु की। यस, एक बात दूजा ने कोई। तो आइए बात करते हैं चाइना का एक नया न्यू अर्थ ढूंढने का प्लान है। चाइना इज़ लुकिंग फॉर अनदर अर्थ। तो भाई अभी अभी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि एक ऐसा ही पृथ्वी जैसा ग्रह है, पृथ्वी जैसा एक ग्रह है, उसको चाइना अभी ढूंढ रही है। तो चाइना इज़ हैचिंग अ प्लान टू फाइंड अर्थ 2.0. China is planning its first space mission to survey the skies for exoplanets similar to Kepler 186f, an Earth-sized planet orbiting a distant star. तो ये नासा का एक फोटो था। आफ्टर सेंडिंग रोबोट टू द after sending the robots to the moon, landing them on Mars and building its own space station, China is now eyeing a distant solar system. वही चाइना ने अपने मून पे जो है अपने रोबोट को लैंड कराया, और वहाँ पे अभी
मून पे भी भेजा, अब जो है वो मार्स पे भी पहुंच चुके हैं, अब वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी बना रहे हैं। अब उनका नेक्स्ट टारगेट है नज़दीक का जो है डिस्टेंट सोलर सिस्टम, एक नज़दीक का जो दूसरा सोलर सिस्टम है वहाँ पे वो जाना चाहते हैं। और दिस मंथ साइंस विल रिलीज डिटेल्स प्लान फॉर कंट्रीज फर्स्ट मिशन टू डिस्कवर एक्सोप्लैनेट। तो भाई साइंटिस्ट जो है वो अपना नया इस महीने कुछ न्यूज़ देने वाले हैं। यस। अच्छा, भारत भी स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है, ये तो बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही गुड न्यूज़ है। भारत भी अपना स्पेस स्टेशन बनाए, ये तो बनाना ही चाहिए, राइट। तो आजकल चाइना वाले हैं ना, ऑस्ट्रेलिया वाले ने, हमने उस दिन बात की थी ना, वो अपनी स्पेस आर्मी बनाई है। तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से चाइना के जो उपग्रह ऐसे घूमते रहते हैं, वो स्पेस स्टेशन ऐसे घूमते रहते हैं। तो उन्होंने कहा अगर हमारे ऊपर से तुमने गुजरे ना तो हमने तुम्हारे स्पेस में ही फोड़ देना है स्पेस स्टेशन को। तो हमारे कंट्री के ऊपर मत आओ, कहीं मर्जी चक्कर लगाओ, यहाँ पे मत दिखाई दो। तो अब ऊपर भी लड़ाइयाँ हो रही है क्योंकि जासूसी हो रही है ऊपर भी, तो इसीलिए सब अपनी स्पेस आर्मी भी बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो लॉन्च कर दी है, अभी अलग अलग देश भी बनाएंगे। तो द मिशन विल एम टू सर्वे प्लैनेट्स आउटसाइड द सोलर सिस्टम इन द अदर पार्ट्स ऑफ द मिल्की वे। तो मिल्की वे के अंदर ये मिशन चालू करेंगे दूसरा सोलर सिस्टम ढूंढने का। आजकल तो ऐसा है, जो पहले पहुंच जाएगा वो ग्रह उसका हो जाएगा वहाँ जाके अपना झंडा गाड़ देंगे ये लोग, with the goal of finding the first Earth-like planet orbiting in the habitable zone of the star, habitable zone of a star just like the Sun. The astronomer think such a planet called Earth 2.0. तो भाई नई पृथ्वी जो है वो ढूंढ रहे हैं अर्थ 2.0। तो भाई चाइना वालों को सबको पैक करके वहीं भेज देना चाहिए कि चले जाओ, जाओ जाओ मज़े करो, वापस मत आना। हाँ, बाकी लोग के, धरती लोग के मनुष्य को जीने दो, तुम लोग जाओ अपने मज़े करो, ठीक है। चलो, तो भाई उनको अपनी सफलता मिले, वो अपने जाए यहाँ से, दफ़ा हो जाए, ठीक है तो आजकल चाइना में वायरस ही बहुत अच्छी तरह पहुँच रहा है, सबको अपने कर्मों का फल दे रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान से रहित बुद्धि पूरी मानवता के लिए खतरा होती है। तो जब तक बुद्धि में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता तो ऐसी बुद्धि मानवता के लिए खतरा है। तो बिल्कुल सच बात है। तो जिसकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित होती है वो संसार को, शरीर को, परिवार को, समाज, रिश्तेदार को सत्य समझता है। वो यही जानता कि मुझे यहाँ से एक दिन जाना है। वो बेहोशी में जीता है, उसकी बुद्धि पूरी तरह संसार में रमी रहती है। वो जहाँ तक हो सके संसार की जमीन जायदाद, मकान, गहने, गाड़ी, बंगले, सोना चांदी, धन बटोरने में लग जाता है। वो गलत मार्ग पर चलते हैं। शराब, गुटखा, जुआ खेलना, चोरी, डकैती, होटलों में जाना आदि गलत कर्म करते हैं। वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता है। जो ऐसी बुद्धि से संसार में जीवन जीते हैं वो दूसरे मानव को सही राह नहीं बता सकता, तो वो बताएंगे भी क्या, जिसकी जो वो खुद आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं जानते। ऐसे लोग अपने संगत से दूसरों को भी गलत दिशा की ओर ले जाएंगे, तो वो मनुष्य के लिए खतरा है। तो ऐसे लोग जो अध्यात्म से नहीं जुड़े अभी तक, जिनकी खुद की जागृति नहीं हुई, वो दूसरों का भला नहीं कर सकते। तो दुनिया की सबसे सुरक्षित बीमा पॉलिसी है भगवान पे भरोसा रखो। बस तमें रोज़ सारा कर्म का, बस आप रोज़ अच्छे कर्म का प्रीमियम भरते रहो और भगवान पे विश्वास रखो। यही सबसे अच्छी बीमा की पॉलिसी है, जीवन बीमा। यस। हाँ, धरती से आधी नेगेटिविटी चली जाएगी अगर चाइना वाले दफ़ा हो गए तो यहाँ से। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। एक श्लोक है अध्याय 4 का दिव्य ज्ञान श्लोक 39, जिसमें श्लोक में उसका अर्थ बताता हूँ। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर
वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो ये देखो जी, बहुत ही बढ़िया किसी ने मुझे ये भेजा और इसी के अंदर ये लिखा हुआ है परम शांति, आखिरी लाइन में। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो परम शांति शब्द जो है वो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में आ रहा है क्योंकि हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। यस। आगे श्लोक नंबर 39, वो भी वही है, सेम टू सेम। आगे है वचन 44, गीता के वचन। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। तो भाई जो हम काम कर रहे हैं उसमें अगर हमें आनंद होता है, आनंद मिलता है, राइट, तो हम तब हम पूर्णता प्राप्त करते हैं। मतलब वो हमारा जो कार्य कर्म का कौशल हमें प्राप्त होता है। आगे, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उसका मार्ग है स्थिरता और शांति। आगे है, यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूँ। तो ये गीता का श्लोक है, उसी में से ये हिंदी ट्रांसलेशन किया है। तो लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूँ। तो भगवान कृष्ण की बात यहाँ पे कही, उनके वचन है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। ये भी गीता के वचन है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। ये भी गीता के वचन है और ये बिल्कुल सही लिखा है। टेम्पररी प्लेजर, तो इसमें परमानेंट अपने फ्यूचर को नहीं बर्बाद करे। ये बात, कर्म उसे नहीं बांधता जिसे काम का त्याग कर दिया। ये भी गीता के वचन है। कर्मयोग वास्तव में एक परम रहस्य है। ये भी बहुत बढ़िया गीता का वचन है। कर्मयोग वास्तव में एक परम रहस्य है। चलिए, तो मैं आपको बताने वाला था वो अब आएगा बढ़िया सा आर्टिकल। तो सनातन धर्म के हिसाब से गुरु कृपा 4 प्रकार से होती है। अब ये बात जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। चार कृपा के 4 माध्यम हैं। कौन कौन से? स्मरण से, दृष्टि से, शब्द से और स्पर्श से। 4, स्मरण से, दृष्टि से। स्मरण से मतलब याद करना, दृष्टि से मतलब आंखों से, शब्द से एनर्जी से और स्पर्श से डायरेक्ट टच। तो ये 4 जो है 4 प्रकार से गुरु की कृपा होती है। पहला, जैसे कछुए की रेत के भीतर, एक सेकंड, जैसे कछुई मतलब जो कछुआ है उसकी घर वाली कछुई, जैसे कछुई रेत के भीतर अंडा देती है पर खुद पानी के भीतर रहती हुई उस अंडे को याद करती रहती है तो उसके स्मरण से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु की याद करने मात्र से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। यह है स्मरण दीक्षा। देखो क्या मस्त एग्जाम्पल ढूंढा है, कितना सच है कितना नहीं। मतलब इस तरीके से ज्ञान की दृष्टि से तो एकदम सही है। बापूजी बोलते हैं ना, ज्ञान ही पावर है, राइट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये है स्मरण दीक्षा, हाँ, याद करने से। तो ये जो कछुई का जो एग्जाम्पल दिया है कि भाई ज़मीन में वो अंडा देके वो चली जाती है पानी में और वहाँ रह के उसको स्मरण से उस अंडे को जो है अंडे को वो सेकती है, उसको याद करती है तो उसके स्मरण से अंडा पक जाता है। तो ये हो गई स्मरण दीक्षा। फिर दूसरा जैसे मछली जल में अपने अंडे को थोड़ी देर में देखती रहती है तो देखने मात्र से अंडा पक जाता है। यस, देखो क्या मस्त बात कही। दूसरा, जैसे मछली जल में अपने अंडों को थोड़ी देर में देखती रहती है तो देखने मात्र से अंडा पक जाता है, राइट। ऐसे ही गुरु की कृपा दृष्टि से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। यह दृष्टि दीक्षा है, राइट। तो ये दूसरा क्या? दृष्टि दीक्षा। तो वो हमें याद करते रहे
है, हमें याद करते रहे, हमें कृपा मिलती रहेगी, हमें परम लाइट परम प्रकाश मिलता रहेगा। तो यहाँ मछली वाला एग्जाम्पल भी अच्छा है, थोड़ी थोड़ी देर में वो देखती रहती है अंडों को, तो उसे उसके अंडे पक जाते हैं। अब तीसरा, जैसे कुर कुररी कुररी एक पक्षी का नाम है शायद। तीसरा है, जैसे कुररी पृथ्वी पर अंडा देती है और आकाश में शब्द करती हुई घूमती रहती है, तो उसके शब्द से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु अपने शब्दों से शिष्य को ज्ञान करा देता है, यह शब्द दीक्षा है। तो ये तीसरा ये भी बड़ी गजब की बात है। देखो, मैंने भी आज ही पहली बार ही पढ़ा, ये कुररी नाम का कोई पक्षी की बात यहाँ बताई। मैंने भी एक पहली बार देखा। आपको पता हो उसका कोई दूसरा नाम तो बताइए, थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो जैसे कुररी पृथ्वी पर अंडा देती है और आकाश में शब्द करती हुई घूमती रहती है, तो उसके शब्दों से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देते रहते हैं, और ये शब्द दीक्षा है। ये भी बहुत मस्त बात है। और आखिर चौथा, जैसे मयूरी अपने अंडे पर बैठी रहती है, तो उसके स्पर्श से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु के हाथ से स्पर्श से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। यह स्पर्श दीक्षा है। यस, टिटरी, ओके, मनीष जी लिख रहे हैं टिटरी। यस, ओके, चलिए। कुररी का दूसरा नाम है टिटरी। हाँ, गुजराती में टिटोड़ी बोलते हैं। यस, ओके। तो भाई ये 4 तरीके की दीक्षाएं बताई: स्पर्श दीक्षा, शब्द दीक्षा, दृष्टि दीक्षा, स्मरण दीक्षा। तो देखो, ये तो सिर्फ ये चारों की बात कही है। बाकी 84 लाख योनि में ऐसे कितने जीव होंगे, राइट? तो वो किस तरीके से, अब ये तो कोई गुरु के माध्यम से ही बताया होगा। तो जिन्होंने जो ये कहा है वो परम सत्य ही होगा, मैं ये मान लेता हूँ। पर ऐसे 84 लाख योनि में ऐसे इतने सारे जीव है, वो किस तरीके से पैदा होते हैं, कौन उसे पावर देता है, कौन उसे शक्ति देता है, ये कोई नहीं जानता। तो फिर भी वो कार्य होता है, यस, जिसे शक्तिपात भी कहते हैं। लेकिन आज मैंने एक वीडियो भी देखा शक्तिपात के नाम का। अब मैं कहूँगा तो बुरा लगेगा, पर क्या नाम था? हम्म, एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं देखता हूँ कौन सा था। हाँ, तो एक शिव शक्ति कुंडलिनी इनर हीलिंग करके ऐसे वीडियो का टाइटल था। तो वो मैंने देखा, तो वो भाई वो औरत लेटी हुई है, और उसके जो गुरु है, मतलब वो कोई क्रिश्चियन है, कोई कपल है, कोई हस्बैंड वाइफ होंगे या जो भी होंगे, तो वो उस जो लेडी लेटी हुई है उसको दोनों ऐसे पावर दे रहे हैं, और वो ऐसे 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 डांस कर रही है वो लेटी हुई लड़की। मतलब ये शिव शक्ति कुंडलिनी इनर डांस, इनके नाम पे जो है ये, मतलब ये धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं। उनको तो कुछ पता नहीं होगा इसके बारे में। अब क्रिश्चियन लोग शिव शक्ति कुंडलिनी साधना, अब मैं ये बता दूं या ना बताऊं, ये भी मैं आपको सिर्फ वो दिखा सकता हूं कि ये क्या नाटक हो रहे हैं, राइट? पर इसका चैनल का नाम नहीं दिखा ना, वैसे ही आप देख लो। तो ये देखो फोटो, इस तरीके से जो है ये भाई उनको कुंडलिनी साधना करा रहे हैं। और इस तरीके से जो है ये, अगर कोई भी इसको देखेगा यूट्यूब में भी, तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या नौटंकी है, राइट? तो इस तरीके की जो गलत गलत चीज़ें जो इस समाज में चल रही है, राइट? हाँ, तो वहाँ भूत कुंडली मार के बैठा है, बिल्कुल सही है। तो ये सनातन धर्म को और बदनाम करती है। भाई, तुम्हें कुंडलिनी शब्द यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? तुम अपने मस्त रहो, व्यस्त रहो, अपना कुछ नया कंसेप्ट ढूंढो, राइट? तो ये इस तरीके से ऐसे नाटक नहीं होने चाहिए, है? ये आध्यात्म के नाम पे फिर कहेंगे जी देखो ये तो हर जगह ऐसा ही चलता है। तो भाई इस तरीके की चीज़ें जो है ये धर्म को बदनाम करती है।
और इसी कारण जो है फिर लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और दूर जाते हैं। आइए तो इसी से रिलेटेड एक और भी आर्टिकल है जिसके अंदर ऐसा ही कुछ है, चलिए समझते हैं। अब क्या हमारे पास इस तरीके के कैमरे आए नहीं है ना, जिस दिन ऐसे कैमरे आ गए ना कि ये किस तरीके से कुंडलिनी के नाटक कर रहे हैं, तो अगर ये कैमरे में सब दिखने लगेंगे तो अपने आप ही लोग जाना बंद कर देंगे, राइट, कि भाई ये क्या नाटक है। ऑलरेडी लोगों में इतने भूत प्रेत बैठे हुए हैं ना, वही नाचते घूमते फिरते हैं, चिल्लाते हैं, तो उनको लगता है उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। भाई कुंडलिनी जागृत नहीं हुई, भूत प्रेत जागृत हो गए। आप जाके देखो ऐसे बड़े बड़े पंडालों में, जहाँ पे एक आवाज़ लगाते हैं ना, भूत नाचने लग जाते हैं, हजारों लोग ऐसे नाचने लग जाते हैं एक साथ पंडाल में, हजारों लोग नाचते हैं। ठीक, फिर तुम कहो जी अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये तो बहुत पहुँचे हुए, अरे पहुँचे हुए नहीं है भैया, ये हर हर मनुष्य में ये सब पहुँचा हुआ काम कर रहा है। तो यही बात है। तो श्राद्ध तर्पण, राइट लॉजिक बिहाइंड द रिचुअल, उसकी हम बात करेंगे। एक जी को नदी में तर्पण करते देख कर, थोड़ा सा धीरे पढ़ूंगा, छोटा छोटा शब्द है। हाँ, एक पंडित जी को नदी में तर्पण करते देखकर फकीर अपनी बाल्टी से पानी गिराकर जाप करने लगा कि मेरी प्यासी गाय को पानी मिले। अब पंडित जी जो है वो नदी में कुछ तर्पण कर रहे होंगे, तो फकीर ने अपनी बाल्टी उठाई, पानी उठाई और ऐसे फेंकने लगा कि भाई मेरी प्यासी गाय को भी पानी मिल जाए। तो वो उनकी कॉपी करने लगा। इन शॉर्ट, पंडित जी के पूछने पर उस फकीर ने कहा कि जब आपके चढ़ाए जल और भोग आपके पुरखों को मिल जाते हैं तो मेरी गाय को भी मिल जाएगा। इस पर पंडित जी बहुत लज्जित हुए। यह मन गढ़ंत कहानी सुनकर एक इंजीनियर मित्र जोर से ठठाकर हंसने लगा और मुझसे बोले कि सब पाखंड है जी, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सहिष्णु हूँ, इसलिए लोग मुझसे ऐसी बकवास करने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं हैं, क्योंकि पहले मैं सामने वाले की पूरी बात सुन लेता हूँ, उसके बाद उसे जवाब देता हूँ। खैर, मैंने कुछ नहीं कहा, बस सामने मेज पर कैलकुलेटर उठाकर एक नंबर डायल किया और अपने कान से लगा दिया। अब कैलकुलेटर में नंबर डाल के अपने कान में लगाया। बात ना हो सकी तो उस इंजीनियर साहब से शिकायत की। तो भाई वो पंडित जी मज़े ले रहे थे, तो इंजीनियर साहब से शिकायत की। इस पर इंजीनियर साहब भड़क गए और बोले ये मजाक है, क्वेश्चन मार्क, कैलकुलेटर में मोबाइल का फंक्शन कहाँ से आ गया भाई, कैसे काम करेगा वो। तब मैंने कहा तुमने सही कहा, यही वही तो मैं भी कह रहा हूँ। स्थूल शरीर छोड़ चुके लोगों के लिए बनी व्यवस्था जीवित प्राणियों पर कैसे काम करेगी। स्थूल शरीर छोड़ चुके लोगों के लिए बनी व्यवस्था जीवित प्राणियों पर कैसे काम करेगी। इस पर इंजीनियर साहब अपनी झेप मिटाते हुए कहने लगे, ये सब पाखंड है, अगर ये सच है तो इसे सिद्ध करके दिखाइए। तो यस, फ्री विल तो सबकी चली गई है। तो इस पर मैंने कहा ये सब छोड़िए और आप ये बताइए कि न्यूक्लियर पर न्यूट्रॉन के बम्बार्डिंग करने से क्या ऊर्जा निकलती है। फिर से उन्होंने क्या बोला कि बताइए एक बात, चलो बाकी सब छोड़िए, एक बात बताइए कि न्यूक्लियर पर न्यूट्रॉन के बम्बार्डिंग करने से क्या ऊर्जा निकलती है, क्वेश्चन मार्क। वो बोले बिल्कुल, इट्स कोल्ड एटॉमिक एनर्जी। क्या बोला, बिल्कुल, इट्स अ कोल्ड एटॉमिक एनर्जी। फिर मैंने उन्हें एक चौक और पेपर वेट लेकर दिया। अब आपके हाथ में बहुत सारे न्यूक्लियर्स भी है और न्यूट्रॉन्स भी है, अब आप इसमें से एनर्जी निकाल के दिखाइए। तो भाई चौक और पेपर वेट दे दिया, यस, और कहा कि अब दोनों को टकराओ और इसमें से एनर्जी निकालो।
तो अब आप इसमें से एनर्जी निकाल के दिखाइए। साहब समझ गए और थोड़े संकोच में बोले, जी एक काम आ गया है, बाद में बात करता हूं, ऐसे करके वो निकल गए। यस। कहने का मतलब है कि यदि हम किसी का तथ्य को प्रत्यक्षतः सिद्ध नहीं कर सकते तो इसका अर्थ है कि हमारे पास समुचित ज्ञान, संसाधन या अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। राइट। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि भाई जब हमारे, हाँ, यदि हम किसी तथ्य को प्रत्यक्षतः सिद्ध नहीं कर सकते तो इसका अर्थ है कि हमारे पास समुचित ज्ञान, संसाधन या अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। यस। पतली गली से निकल गए भैया। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वह तथ्य ही गलत है। राइट। क्योंकि सिद्धांत रूप से तो हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद है। फिर हवा से ही पानी क्यों नहीं बना लेते हैं? क्वेश्चन देखो, यहाँ गजब की बात लिखी क्या कि भाई हवा में ही हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो हवा से ही पानी क्यों नहीं बना लेते? ये भी सोचने वाली बात है। ग्लास रखी और बोले हाइड्रोजन तू भी आ जा, ऑक्सीजन तू भी आ जा, दोनों को मिलाओ चम्मच से, पानी बन गया, पी के निकल लो। अब आप हवा से पानी नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना घोषित कर देंगे कि हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है। राइट। हमारी द्वारा श्रद्धा से किए गए सभी कर्म, दान आदि आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में हमारे पितरों तक अवश्य पहुंचते हैं। राइट। इसलिए व्यर्थ के कृतकों में फंसकर अपने धर्म व संस्कार के प्रति कृष्णा न पाले। तो ये बात ऐसा है कि देखो, अभी ये जो हमारा आध्यात्म के जो अंदर जितनी भी रिचुअल्स है, इसे साइंस के माध्यम से भी प्रूफ नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सिर्फ लेबोरेटरी में है, जो श्रद्धावान नहीं है, तो अध्यात्म में तो कहते हैं कि जो श्रद्धावान नहीं है उनको शास्त्र की कोई बात मत सुनाओ। राइट। ना ही उसको रामायण, ना ही महाभारत, ना गीता, ना कोई वेद, ना पुराण, ना कुछ। उसको बोल भाई जिस दिन श्रद्धा हो, जिस दिन तेरे भीतर वो श्रद्धा हो कि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन किसने बनाए, क्वेश्चन मार्क, इसको गति देने वाला कौन है, जिस दिन तेरे मन में ये श्रद्धा आए कि इनको कौन चला रहा है, इसको फोर्स देने वाला कौन है वो जो इनको फोर्स दे रहा है। और देखा जाए तो देखो, घर में इतनी सारी सभी चीज़ों के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ पड़ा है, लेकिन वो फिर भी अपनी अपनी जगह पे स्थिर है। ऐसा तो नहीं है कि उसका न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो वो दूसरे के पास जाके बैठ जाएगा, दोनों आपस में बातें करेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो गजब की बात है। देखो, बातें करने निकले तो बातों के तो पकौड़े खूब होंगे, लेकिन लॉजिक भी निकल के आता है। राइट। तो सब कुछ जगह पे है, लेकिन समझ में नहीं आती, बात दिखाई नहीं देती। ये तो साइंस ने अभी 100-200 साल से बताया कि इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है और ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इससे पहले तो लोग नहीं जानते थे, गांव के लोगों को क्या पता। लेकिन उससे पूर्व जो सिविलाइजेशन थी, वो उनके पास ये ज्ञान था। उनके पास ये ज्ञान था कि तुम अपने पूर्वजों को किस तरीके से अपने वाइब्रेशन भेज सकते हो, अपने संकल्प भेज सकते हो, उनके पास जा सकते हो, पितृलोक जा सकते हो, उनसे मिल सकते हो, उनसे लाइफ आफ्टर डेथ है, सब कुछ है। लेकिन ये अनएक्सप्लेन और शायद साइंस जो है बहुत ज़्यादा समय ले इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसलिए अनएक्सप्लेन चीज़ों को समझाना बहुत मुश्किल है। यस, ऋषि कर्णाद ने एटम यानी अणु के बारे में बताया था। ये बिल्कुल सही बात बताई आपने। तो कर्णाद ऋषि का भी एक बार आर्टिकल लेंगे, बहुत अच्छी बात। यस, टेलीपैथी तो पहले से थी, आज की बात नहीं है। महाभारत में बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, दिव्य दृष्टि के भी एग्जाम्पल आए। राइट। संजय बैठे बैठे धृतराष्ट्र को सब दिखा रहा था, विजन देख रहा था, बता रहा था। तो ये सिद्धि पहले भी थी, आज भी है कई लोगों के पास, और इसकी वजह से ये धर्म भी चल रहे हैं और क्लियर पॉइंट नाम का जो कंसेप्ट है वो भी आज चल रहा है।
तो सभी धर्म के लोग जिनके पास ये शक्तियाँ सिद्धियाँ हैं तो वो ये यूज़ कर रहे हैं आगे। और हाँ, जहाँ तक जहाँ तक रह गई वैज्ञानिकता की बात को, तो आपने किसी भी दिन, अब देखना मस्त उदाहरण दिया, क्या आपने किसी भी दिन पीपल और बरगद के बीज बोकर लगाए हैं, या किसी को ऐसा सुनते हुए देखा है कि पीपल या बरगद के बीज मिलते हैं? क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब है ही नहीं, क्योंकि इसके बीज कहीं पर नहीं मिलते। सीधे पेड़ मिलेंगे तो मिलेंगे छोटे छोटे, वो भी कहीं पे उगे हुए, उसको उठा के वो लेके आते, इसके बीज नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखो क्यों नहीं होते। ऐसा इसलिए है क्योंकि बरगद या पीपल की कलम जितनी चाहे उतनी रोपने की कोशिश करो, परंतु वह नहीं लगेगी। ठीक, इसका कारण यह है कि प्रकृति ने यह दोनों उपयोगी वृक्ष को लगाने के लिए एक अलग अलग व्यवस्था रखी हुई है। जब कौवे इन दोनों वृक्षों के फल को खाते हैं तो उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है, तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। उसके पश्चात कौवे जहाँ जहाँ पर बीट करते हैं वहाँ वहाँ पर ये दोनों ही वृक्ष उगते हैं। और तो मतलब केमिकल रिएक्शन कौवे के पेट में होता है। अब मान लो कौवे ही नहीं रहेंगे तो ये पेड़ कहाँ से होंगे? सोचने वाली बात है। तो मैंने कौवे के बारे में भी सुना था भी कौवा ना अचानक ही, उसकी मृत्यु अचानक ही होती है। जैसे उड़ता उड़ता जा रहा है, कहीं गिर गया, बैठे बैठे गिर गया, तो इस तरीके की उसकी मृत्यु अचानक होती है। वो भी कभी पता करेंगे तो बताएंगे। तो और किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं कि पीपल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन देता है, और वही बरगद के औषधीय गुण अपरंपार है। साथ ही आप में से बहुत लोगों को यह मालूम ही होगा कि मादा कौवा भादो महीने में अंडा देती है और नवजात बच्चे पैदा होते हैं। तो कौवे की इस नई पीढ़ी को पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना जरूरी है। शायद इसीलिए ऋषि मुनियों ने कौवों के इन नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध पक्ष में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी होगी, जिससे कि कौवा की नई पीढ़ी का पालन पोषण होता रहे। इसलिए श्राद्ध का तर्पण करना न सिर्फ हमारी आस्था का विषय है, बल्कि यह प्रकृति के रक्षण के लिए नितांत आवश्यक है। यस। साथ ही जब आप पीपल के पेड़ को देखते हैं तो अपने पूर्वज तो याद आएंगे ही, क्योंकि उन्हें श्राद्ध पक्ष का प्रावधान दिया था। इसलिए दोनों उपयोगी पेड़ हम देख रहे हैं। अतः सनातन धर्म और उसकी परंपराओं के उंगली उठाने वालों से इतना ही कहना है कि जब दुनिया में तुम्हारे ईसा मूसा और कथित विद्वानों आदि का नामो निशान नहीं था, उस समय भी हमारे ऋषि मुनियों को मालूम था कि धरती गोल है और हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं। साथ ही हमें ये भी पता था कि किस बीमारी का क्या इलाज है, कौन सी चीज़ खाने लायक है और कौन सी नहीं है। देश की आज़ादी के देश की आज़ादी के बाद 70 वर्ष में इन्हीं बातों को सत्ता के समकक्ष में वामी बकेतों द्वारा अंधविश्वास और पाखंड साबित करने का काम हुआ है। अब बदलते परिवेश में धीरे धीरे सनातन संस्कृति पुनः जीवित हो रही है। तो जी ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा था, लॉजिक भी बढ़िया था, समझने लायक था। श्राद्ध का तर्पण, उसके पीछे का लॉजिक, और देखो पूर्वज के लिए जो भी किया गया वो उनको मिलता है, ये भी बहुत अच्छी बात थी। देखो ये जब बापूजी का आपने वो वीडियो देखा होगा कि भी पृथ्वी कब बनी, राइट? तो जब वो आपने वीडियो देखा तो बापूजी ने उसके अंदर ब्रह्मा के 10 दिन तक का वर्णन बताया, ब्रह्मा के 30 दिन का भी वर्णन बताया कि उस वक्त तक क्या क्या चीज़ें बन गई थी और क्या क्या चीज़ें नहीं बनी थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ इस वीडियो को हम कल ग्रुप में शेयर करेंगे, जो कि 2 साल पहले या 3 साल पहले शूट हुआ था। कल ग्रुप में शेयर करेंगे, देखिएगा पृथ्वी का सर्जन कैसे हुआ। तो उसके मेरा कहने का मकसद ये था कि आज से ब्रह्मा के पहले परार्ध में, पहले चतुर्युग में, पहले ही जब ये साइकिल चल रही थी, राइट, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, उससे पहले ग्रहों के बारे में पूरी जानकारी, पूरे
उसका लिखा हुआ पूरा हम्म, जो एस्ट्रोलॉजी है वो पूरा ये उसका ग्रंथ बना दिया गया था। तो करीबन 400 करोड़ साल पहले ये बातें उस वक्त के लोगों को भी पता थी। उस वक्त के जहाँ जिनका क्रिएशन हो चुका था उन लोगों को ये ज्ञान मिल चुका था, उन लोगों के भीतर ये ज्ञान आ चुका था। तो क्रिएशन के समय ही ये ज्ञान दे दिया गया कि भाई ये, क्योंकि एक पूरा संसार चलाना है तुम्हें, तो क्रिएशन के साथ एक, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके साथ में एक मैन्युअल भी होता है। आपके सामने वो प्रोडक्ट रख दे और मैन्युअल ना हो तो फिर क्या करेंगे? मतलब सोचने वाली बात है। तो ये मैन्युअल है, ये किताबें जो है मैन्युअल है। इसमें पता है कि कैसे जीवन जीना है। मनुस्मृति में बताया कैसे जीवन जियो, क्या करो क्या ना करो, अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये पूरा मैन्युअल है। राइट, मनुस्मृति इज अ मैन्युअल, मनुष्य का मैन्युअल। राइट, क्या कैसे तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है तो तुम्हें इसको किस तरीके से चलाना है। राइट, आयुर्वेद बताया गया कि ये शरीर अगर बीमार होता है तो क्या करें क्या ना करें। तो सभी टाइप के मैनुअल बताए गए हैं। ऊपर से डॉक्टर भी भेजे जाते थे, देवता स्पेशल आते थे और धरती पे आके मनुष्य की सेवा भी करते थे, उनको ठीक भी करते थे, उनको दवाई भी देते थे। वेदों पुराणों में शास्त्रों में भरपूर बातें लिखी हुई है, आज की नहीं कई सालों से। राइट, तो ये श्रद्धावान मनुष्य ही इस बात को समझ सकते हैं। यस, तो आजकल के छोटी मोटी बातें करने वाले लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए, आज का समय यहीं समाप्त होता है। आर्टिकल भी बहुत अच्छा था। तो इसी तरीके से अपनी कॉन्शियसनेस को जागृत करिए, अपने आप को ओपन करिए। राइट, हमने जो गुरु की 4 बातें कही, दृष्टि से वॉइस, क्या था वो 4, फिर से मुझे पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको हंसी आएगी कि भैया गप मार रहे हैं। ठीक है जी, तो 4 बातें बताई गई, स्मरण से, दृष्टि से, शब्द से, स्पर्श से, 4 चीज़ें। यस तो गुरु कृपा के 4 ये जो प्रकार है ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये उन्हीं के ऊपर होते हैं और वही जो कर सकते हैं जो ऑलरेडी इस लायक है। राइट, ये फर्जी, जैसे मैंने आपको कहा ना, फर्जी लोग, शिव कुंडली जागृत करने वाले, ये सब फर्जी गुरु बने बैठे हैं। तो ये फर्जी गुरु की बातें नहीं है। जो आध्यात्म का संपूर्ण पहले तो ज्ञान रखे, उसकी अनुभूति करे, राइट, आत्मस्वरूप की अनुभूति करे, उन्हीं लोगों से ये दीक्षा और ये सब शिक्षा भी लेनी चाहिए। राइट, ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ रामायण ही पढ़ता है और उससे तुम दीक्षा ले लो, तो फिर तुम्हारे जीवन में तुम रामायण ही सीख पाओगे। तो जो वेदों को, शास्त्रों को जानकारी नहीं रखता, जिन्होंने आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं की, राइट, जिन्होंने प्रैक्टिकल जीवन में ऐसी समस्याएं अपने जीवन में फेस नहीं की, वो आपको क्या बताएंगे बताओ। अब तुम इलॉन मस्क को बोलो कि भाई तुम ये 2-4 चीज़ें पढ़ के तू गुरु बन जा, दीक्षा दे दे, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं, उसका दिमाग अलग लेवल पे है, ये ज्ञान अलग लेवल पे है। तो इसीलिए ये वही गुरु जो है सच्चा, जो वेदों पे श्रद्धा रखता है, वेदों शास्त्रों को समझ चुका है, ऐसे गुरु आपको इस ब्रह्मांड से मुक्ति दिला सकते हैं, मोक्ष। लेकिन जीवन मुक्ति की बात नहीं है, यहाँ मुक्ति की बात है, मोक्ष की बात है। राइट, तो बेहद के ज्ञान के अंदर जीवन मुक्ति की बात बताई बापूजी ने, पूरे महापरिवर्तन की बात बताई, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के महापरिवर्तन की बात बताई। आपने बुक पढ़ी होगी अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, जो कि ये बुक हमारे PDF कॉपी में अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे www.paramshanti.org। वहीं से आप इस बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको पढ़ भी सकते हैं। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो आपको ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, पूरा क्रिएशन सब समझ में आएगा, विथ ग्राफ भी है उसके अंदर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद सभी बेहद की आत्माओं का। अब हम बेहद के योग की ओर आगे बढ़ते हैं, विश्व में परम शांति फैलाने के लिए अपने आप को तैयार करें, मजबूत करें, अपने मन, बुद्धि, संस्कार से रेडी हो जाएं, क्योंकि ये कार्य हमारा है, ये कार्य हमें करना है। राइट, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मौका है। इसी वक्त अपने अंदर संकल्प शक्ति को जागृत करिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, मन से परम 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 महाशांति की अनुभूति करिए। आइए मिलके सब परम महाशांति
की अनुभूति करें। विश्व में परम लाइट, परम प्रकाश फैलाए, विश्व में परम शांति फैलाए।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति। गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल।